लगभग लगभग सेम था। अब इसको अगर मैं 5 मिनट में कन्वर्ट करता हूं तो आपको कुछ यहाँ पे चार्ट पे इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको चार्ट पे कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पे हम रेजिस्टेंस से का फर्स्ट मार्केट कहाँ पे ओपन होता है, यहाँ पे ओपन होता है। ओपन होने के बाद फर्स्ट मार्केट विद इन 5 मिनट 400 का मूवमेंट दे देता है, और धीरे 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 करके उस 400 को जीरो पे लाके कन्वर्ट करता है। और जब जीरो पे लाके कन्वर्ट करता है तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पे जो इंट्राडे की गिरावट होनी चाहिए वो ऑलमोस्ट गिरावट हो चुकी है। ऑलमोस्ट क्या है, वो गिरावट हो चुकी है। और उस गिरावट में ये हमारा फर्स्ट 5 मिनट का जो सपोर्ट था, उसी सपोर्ट के पास मार्केट आता है, और यहाँ पे एक कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म करता है जिसे हम कहते हैं हैमर। और आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट हमें इस हैमर का आउटपुट कहाँ तक देना चाहिए, यहाँ तक देना चाहिए, ठीक है, वन पे यहाँ तक देना चाहिए। और मार्केट ने जस्ट वैसे ही किया। हम यहाँ पे जैसे ही हैमर बना, हैमर के बाद अगली कैंडल जैसे ही 52,880 वाले लेवल को निकालते हमने कॉल को बाइंग किया। और वो कॉल हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि वो कॉल हमने यहाँ पे खरीदा था। तो 134 के आसपास मिली थी, 134 के आसपास इस वाले कैंडल में मिली थी, ये लगभग लगभग यहाँ पे मिली थी, ठीक है। 34 के आसपास यहाँ पे मिली थी, हाँ। और उसके बाद मार्केट यहाँ पे गया 60 से वापस आ गया फिर कहाँ पे, 29 के पास। और 29 से जो शार्प रिकवरी देखने को मिली है, वापस से 233 तक का इसने हाई लगा दिया है। फिर मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ आया। लेकिन मेरा तो दिमाग में यही था कि अगर मार्केट ये वन वे जहां तक जा रहा है वहां तक चलेंगे, अगर जरा भी करेक्ट करेगा तो हम यहाँ पे नहीं। तो यहाँ पे मैंने 96 पॉइंट बुक किए हैं यहाँ पे। इस वाले मोमेंटम में मैंने 96 पॉइंट मूव किया। अब उस सस्पेक्टिंग कि चलो मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ से निकलेगा तो एक और मूव देना चाहिए, यहाँ से एक और मूव देना चाहिए इस लेवल का। तो मार्केट ने ये वाले लेवल को मिस कर दिया। मार्केट 53,080 से ही वापस हो गया, और फिलहाल आकर के क्लोजिंग कहाँ पे दिया, 52,980 पे, 52,980 पे मार्केट ने आकर के यहाँ पे क्लोजिंग कर दी है। तो ये हमारा आज सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रेड बैंक निफ्टी में बना। सेकंड वाला ट्रेड तो बहुत ही रिस्की था। मैंने जैसा कि बताया था कि देखो भाई, अगर आप ट्रेड करते हो तो ये रिस्क आपका अपना होगा। क्या, जब ट्रेड करते हैं तो रिस्क तो आपका अपना ही होता है, लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था इस लेवल तक का। हाँ, चूंकि कंसोलिडेशन था तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि चलो ये कंसोलिडेशन यहाँ तक मूव करेगा जहाँ पे हमें प्रीमियम ये कम से कम 350 के आसपास जाता हुआ दिख सकता है। ये वाला प्रीमियम हमें 350 के आसपास जाता दिख सकता है, लगभग लगभग इस लेवल के पास। लेकिन अब मार्केट वहां से रिवर्स हो गया, तो आपको फिर अपने हिसाब से वो अपनी पोजीशन को एडजस्ट करना होगा। अब यहाँ पे हमने देखा कि एक ही ट्रेडिंग स्पॉट रहा है, बाकी पूरे दिन मार्केट क्या किया है, एक रेंज में ही ट्रेड किया है। अब मैं इसको पूरा रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करने के बाद मैं 15 मिनट का चार्ट लगाता हूँ। 15 मिनट के चार्ट पे मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट को हम अब किस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, डेली चार्ट पे क्या है, मार्केट नेगेटिव है। मार्केट का जो ट्रेंड है, इंट्राडे ट्रेंड है, वो डाउन ट्रेंड में, ठीक है। अब मार्केट अगर नेगेटिव है, ट्रेंड डाउन है, तो हमें क्या देखना चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने रेजिस्टेंस को पॉइंट आउट करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है, और इस ट्रेंड लाइन को अगर आप ड्रॉ करते हो, यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को अगर आप ड्रॉ करते हो तो आप देखिए कि इस ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस है काफी इम्पैक्टफुल है मार्केट के लिए। यहाँ पे जब भी मार्केट जाता है ट्रेंड लाइन के पास, फटाक करके गिर जाता है, ठीक है, मार्केट गिर जाता है। अब यहाँ पे मार्केट अगर इसी रेंज में ओपन होता है, मार्केट अगर इसी रेंज में ओपन होता है, रेंज में ओपन होने के बाद अगर अप साइड में निकलता है तो 53,100 के ऊपर क्लोजिंग करे, पहले क्लोजिंग करने के बाद फिर हम कोई रेंज पाएंगे, उस रेंज को अप साइड में ब्रेक करता हुआ दिखेगा तो हम ट्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज फिर हम यहाँ पे चुपचाप बैठे रहेंगे। मार्केट अगर रेंज में ओपन होने के बाद मार्केट जाता है ट्रेंड लाइन के पास, और ट्रेंड लाइन के पास कोई नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म करता है, तो फिर हम डाउन साइड के लिए ट्रेड करेंगे। वापस से जो हमारा टारगेट होगा फिर 52,880 वाला लेवल होगा। 52,880 वाला लेवल हमारे लिए एक टारगेट हो इंट्राडे में। और मार्केट अगर इसी मतलब अ, आज के लो के पास मार्केट आता है, और लो के पास आकर के एक रेंज बनाता है और डाउन साइड में ट्रेड करता है, डाउन साइड में ब्रेक करता है, तो बहुत ही अच्छा ट्रेड मिलेगा। क्योंकि डेली चार्ट में ये दिख रहा है कि आपके पास एक ओपन स्पेस कितना पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर अगर आप यहाँ पे प्राइस एक्शन को समझते होंगे, प्राइस एक्शन को देखेंगे, तो जब भी मार्केट कोई मूव देता है ना, तो अपना कम से कम 50% वो रिकवर करता है या 50% करेक्ट करता है। देखिए, जब भी मार्केट ने एक मूव दिया उसको ऑलमोस्ट 50% कवर करेगा। यहाँ पे 52,000 हमारे लिए 52,000 हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल करके आ रहा है।
यहाँ पे 52,000 वाला लेवल, सॉरी, यहाँ पे इस मूव का 50% अगर मार्केट को करेक्ट करना है तो 52,000 वाला लेवल हमारे लिए सपोर्ट निकल कर तैयार है। तो मार्केट को कम से कम 52,000 के पास आना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि जब भी हम एक अप मूव देखते हैं उसका 50% मार्केट जो है रिट्रेस करता है या 50% बैक करता है, तो यहाँ पे मार्केट को 50% आना होगा। अगर 50% आने के बाद यहाँ पे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न या चार्ट पैटर्न या रेंज बना करके अप साइड में निकलता है तो वापस से फिर हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा, डायरेक्शनल ट्रेड हमें मिलेगा अप साइड के लिए। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से मार्केट में ट्रेड दिया। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट अगर किसी वजह से गैप अप लगा देता है तो हमारे लिए मेजर जो रेजिस्टेंस निकल करके आ रहे हैं वो कौन कौन से लेवल पे हैं। देखिए, एक तो मेजर रेजिस्टेंस ये है 53,200 वाला। दूसरा हमारा जो मेजर रेजिस्टेंस है 53,400 वाला है। और अगर और ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे 53,600 का लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस का है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो फिलहाल करंट टाइम में जो हमें इंट्राडे में सपोर्ट दिख रहा है वो ये लेवल पे सपोर्ट दिख रहा है। 52,850 वाला लेवल हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है। तो मार्केट अगर इसी रेंज में ट्रेड करना है तो आपको छोटी क्वांटिटी ट्रेड करना पड़ेगा। अगर मार्केट गैप डाउन लगा देता है, गैप डाउन लगाता है तो हमें क्या करना पड़ेगा। गैप डाउन के लिए देखिए ये हमारा ब्रेकआउट लेवल था 52,600 और 52,400 वाला लेवल हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर गैप डाउन लगाता है, गैप डाउन लगाने के बाद मार्केट अगर इस जगह पे कोई हैमर कैंडल या कोई बुलिश इंगल्फिंग ड्रैगन फ्लाई डोजी टाइप की कैंडल मिलती है इन दोनों लेवल पे, तो हमें उसे अपसाइड के लिए ट्रेड करना होगा। यहाँ पे आपने देखा कि गैप डाउन को किस तरीके से ट्रेड करेंगे और गैप अप को किस तरीके से ट्रेड करेंगे, और रेंज में जो मार्केट ओपन होकर के अप साइड या डाउन साइड में मूव करने के बाद हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे, ये सारी चीजें आप लोगों ने देख ली। तो क्या आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है? अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।